हेलो बच्चों, मेरा नाम अजीत राय है और आज हम पढ़ने वाले हैं एरर्स। जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें भी हमने एरर्स के बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा दोबारा से जाके फिर से देखें आप लोग, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। आज हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे एरर्स में एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे किया जाता है, कैसे किसी एरर वाली क्वांटिटी को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या रियलिटी में ऐसा सब्ट्रैक्शन एडिशन होता है एरर्स का। फिर हम आखिरी में देखेंगे कि अगर किसी क्वांटिटी के ऊपर पावर हो तो उस क्वांटिटी को कैसे हमने सॉल्व करना है। तो चलिए हम बिल्कुल शुरू करते हैं जल्दी से अपनी क्लास। और आप लोग जहां भी बैठे हों, जैसे भी हों, अच्छे से कंसंट्रेट होकर वीडियो को एक बार में पूरा देखने की कोशिश करें। और अगर स्लो लगता है तो वीडियो को फास्ट कर दो, उतना तो सभी लोग जानते ही हैं, है ना। चलो ओके। तो बच्चों आज हमको पढ़ना है प्रोपोगेशन ऑफ एरर। ये क्या होता है प्रोपोगेशन ऑफ एरर? प्रोपोगेशन ऑफ एरर बच्चों लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था, कि जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं, चाहे वो मैं कैलकुलेट करूं, आप कैलकुलेट करो, कुछ ना कुछ उसमें गलतियां रह जाती हैं जिसको हम एरर्स कहते हैं। अब उन गलतियों को कैसे आइडेंटिफाई करना है जरा इसको समझते हैं। एक एग्जांपल से समझना शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में। दोनों का रूल एक जैसा ही है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जैसे मान लीजिए कि कोई क्वांटिटी है बच्चों, जिसको मैंने कह दिया P प्लस Q। कोई क्वांटिटी है X, हमने क्या किया, उसको बोल दिया P प्लस Q। अब ये बच्चों P है, इस P में कुछ ना कुछ एरर्स होगा क्योंकि कैलकुलेट करी गई वैल्यू है। इस Q में कुछ एरर होगा और अगर इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चों तो इस क्वांटिटी में भी तो कुछ एरर्स आएगा। जी सर, ठीक है, मान लेते हैं। हमने कहा कि बच्चों जो इसमें एरर है उसको रिप्रेजेंट किया गया डेल्टा एक्स से, जो इसमें एरर है इसको रिप्रेजेंट किया गया डेल्टा पी से, और जो इसमें एरर है इसको रिप्रेजेंट किया गया डेल्टा क्यू से। मतलब ये है कि ये वाली एक्चुअल वैल्यू है और ये वाली इसमें एरर है। मतलब कोई कैलकुलेशन है जिसकी वैल्यू एक्स है और उस कैलकुलेशन का एरर है डेल्टा एक्स। हम ये कह सकते हैं बच्चों प्लस माइनस लगा दिया जाता है, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स की वैल्यू को पुट करो p प्लस क्यू, है ना, प्लस माइनस यहां पे डेल्टा p प्लस डेल्टा क्यू, है ना। ऐसा लिखा जा सकता है। तो देखो हमने एरर के साथ ये हमारी एक्चुअल क्वांटिटी और इस क्वांटिटी का हमने ये एरर लिख दिया हुआ है ना। चलो एक नोट याद करके रखना है बच्चों हमको, एक नोट। मेरी बात सभी लोगों को समझ में आ गई ना, कैसे रिप्रेजेंट किया हमने कहा कि x वैल्यू है, उस x की दो क्वांटिटी को हमने ऐड किया है, कुछ भी समथिंग होगी p प्लस क्यू, ठीक है। हमने कहा कि ये जो कैलकुलेशन हमने p मेजर किया है इसमें कुछ ना कुछ एरर्स होगा, उसको हमने कहा डेल्टा p, और इस क्यू में कुछ एरर होगा, इसको हमने बोला डेल्टा क्यू। तो अगर इस क्वांटिटी में कुछ एरर्स हैं तो वो एरर्स कितने होंगे, तो डेल्टा एक्स नाम दे दिया हमने इनको। तो अब ये एक्चुअल क्वांटिटी कितनी हुई, एक्चुअल क्वांटिटी क्या हुई, ये हुई बच्चों एक्स और ये उस एक्स में एरर। सर ये प्लस माइनस का क्या मतलब है बच्चों? प्लस माइनस का मतलब ये है कि वो एरर ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा 2.2 है वैल्यू, 2.2 भी हो सकता है, 1.8 भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो हमने कहा इसमें कुछ ना एरर ये है, तो हमने कहा x की वैल्यू इतना प्लस माइनस इतना। एक बात याद करके रखेंगे बच्चों, ये जो एरर है ना, एरर ऑलवेज ऐड होता है, एरर ऑलवेज ऐड होता है। चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो चाहे एडिशन हो, एरर्स ऑलवेज
ऐड। एरर्स ऑलवेज ऐड होगा, चाहे सब्ट्रैक्शन की कंडीशन हो चाहे वो एडिशन की कंडीशन हो। चलो जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं एक क्वेश्चन से। चलो पहले सब्ट्रैक्शन भी बता ही देते हैं। सब्ट्रैक्शन को बच्चों कैसे सॉल्व किया जाएगा? जैसे हमने कह दिया x की बात कर लेते हैं, x की बात, ये हमारी एडिशन की बात थी। अब सब्ट्रैक्शन की देख लो। जैसे ये x है, सब्ट्रैक्शन क्या होगा? p माइनस क्यू। इसका बच्चों एरर क्या होगा? एरर होगा प्लस माइनस डेल्टा p प्लस डेल्टा q। यही मैंने यहां पे लिखा हुआ है ना? यहां पे अगर मन करे तो लिख लो। यहां पे मैंने वही लिखा हुआ बच्चों। क्या लिखा हुआ है मैंने? कि एरर्स हमेशा ऐड होंगे, चाहे सब्ट्रैक्शन का रूल हो, चाहे एडिशन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे डिवीजन हो। हमने एरर को ऐड कर दिया। अब क्या होगा? x प्लस माइनस डेल्टा x, है ना? ये हो जाएगा p माइनस क्यू प्लस माइनस डेल्टा p प्लस डेल्टा q। क्या मेरी बात सभी लोगों को समझ में आ गई है? सभी लोगों को मेरी बात समझ में आई? क्या किया मैंने? एक एग्जाम्पल लेते हैं बहुत ही बेसिक सा, और उस एग्जाम्पल के बेस पे हम कंसेप्ट को और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए बच्चों, एक लेंथ है, उस लेंथ की वैल्यू है L इज इक्वल टू 2.06 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर, ऐसी मैंने ले लिया। और ये हमारी कोई बी वैल्यू है, मान लो 4.02 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। कैसे सॉल्व किया जाएगा बच्चों? जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, -6 कर दिया है ना? अब मैंने कहा कि एडिशन करना है इसको। फाइंड L प्लस बी एंड L माइनस बी, दोनों चीजें हमको बतानी है। तो जरा देखिए कैसे L प्लस बी और L माइनस बी को कैलकुलेट किया जाएगा। मैंने क्या सिखाया बच्चों? मैंने क्या सिखाया है? देखिए, ये रही L और ये रही B। ये रही L की एक्चुअल वैल्यू और ये L में एरर। ये रही B की एक्चुअल वैल्यू और B में एरर। याद करके रखिए, ये प्लस माइनस का मतलब क्या है बच्चों? प्लस माइनस का मतलब ये है कि इसमें 0.02 का एरर है। 19-20, जैसे हम अपनी भाषा कहते हैं 19-20, तो ये 0.08 भी हो सकता है, 6.08 हो सकता है, या फिर 6.04 भी हो सकता है। यह है प्लस माइनस का मतलब। चलिए बच्चों देखा जाए, L प्लस बी फाइंड आउट करना है। L प्लस बी, L क्या है बच्चों? तो L है 6.06 प्लस माइनस 0.02, है ना? प्लस कितना है ये? 4.02 प्लस माइनस 0.01। इसको ऐड करना है। सीधा कैसे ऐड करेंगे? इनको ऐड करो, 6.06 4.02 प्लस माइनस 0.02 0.01, है ना? देखिए, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है, L की एक्चुअल वैल्यू, B की एक्चुअल वैल्यू, L का एरर, B का एरर। तो हमने एक्चुअल वैल्यू को ऐड किया प्लस माइनस उसका एरर। इसको जरा सिंप्लीफाई करिए तो कितना जाएगा? 6 और 2 8, ये 0 और 6 4 10, 10.08 प्लस माइनस 0.03। यूनिट लगानी है तो लगा दो। ये बच्चों L प्लस बी की वैल्यू आ गई। इसका फील समझो जरा, इसका फील देखो क्या है। L प्लस बी करने पे 10.08 आंसर आता है। अगर हम आप इसको कैलकुलेट करें तो 10.08 आंसर आएगा, बिल्कुल सही है। हम इतने पे छोड़ देते हैं, लेकिन इस 10.08 में बच्चों कुछ ना कुछ गलतियां हुई होंगी हमसे। कितनी गलतियां हुई हैं? 0.03 की गलती हुई है। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? फील हो रहा है? क्या हो रहा है? ये वैल्यू हमारी मेजर्ड वाली वैल्यू है, और इस मेजर्ड वैल्यू में इतने का एरर है, 0.03 का।
उसी तरीके से बच्चों अगर मेरे से कहा जाए कि L माइनस बी कैलकुलेट करो, उतनी चलो यहां पे वैल्यू है L माइनस बी की वैल्यू कैलकुलेट करो। कैसे L माइनस बी की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाएगा? तो L माइनस बी की वैल्यू है बच्चों कैसे, देखो 6.06 प्लस माइनस 0.02 माइनस 4.02 प्लस माइनस 0.01, है ना। क्या सिखाया मैंने बच्चों? 6.06 माइनस 4.02, है ना, प्लस माइनस 0.02 प्लस 0.01। देखो बच्चों हमने यहां पे ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, चाहे सब्ट्रैक्शन हो चाहे वो एडिशन हो, एरर हमेशा ऐड। तो कितना हो जाएगा बच्चों? इसको 6 में से 2 गया, 4 0 में से 0 गया, और ये हो गया 2.04 प्लस माइनस 0.03 का L माइनस बी। एरर थोड़ा ना हमेशा कम होता है, एरर तो कम ही होता है ना, चाहे आप एडिशन करो चाहे सब्ट्रैक्शन करोगे। कैलकुलेशन तो किया है ना आपने, एक बार L किया, मेजर किया तो कुछ गलती हुई, एक बार B को मेजर किया तो कुछ गलती हुई। गलतियां तो हमेशा ऐड होती है ना, हाँ, गलतियां हमेशा हमारी ऐड होती हैं। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन किया जाए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए जरा लिखिए, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विद प्रॉपर एरर। क्या है बच्चों? R1 की वैल्यू मान लो 5.02 प्लस माइनस 0.01, ठीक है। यूनिट क्या होती है बच्चों इसकी? ओम होती है। R2 है जैसे मान लीजिए 2.06 प्लस माइनस 0.03, है ना। ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को क्या करना है आपने सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को ट्राई करिए, और हमने आपसे पूछा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आपकी सुविधा के लिए मैं यहां पे लिख देता हूं सीरीज कॉम्बिनेशन। चलिए अब तो कर दीजिए सॉल्व, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। अब आप लोगों ने 10th में पढ़ा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो देखिए जरा इसको, ये एक रेजिस्टेंस है बच्चों, ये एक रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू हम कह लेते हैं R1, इसकी वैल्यू कह लेते हैं हम R2। अगर ये दोनों सीरीज में है, ये कैसा कॉम्बिनेशन है? ये कैसा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन, वैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? तो सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? R1 प्लस R2। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? R1 और R2 दोनों को ऐड ही तो करते हैं। अब R1 की वैल्यू कितनी बच्चों? R1 की वैल्यू ये दी हुई है 5.02 प्लस माइनस 0.01, प्लस R2 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2.06 प्लस माइनस 0.03। इसको बच्चों सॉल्व किया जाए, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 5.02 2.06 प्लस माइनस 0.01 0.03, है ना। इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा? कर लेंगे सॉल्व। 6 और 2 8 0 और 5 2 7 प्लस माइनस 0.04 होगा। ये है बच्चों R इक्विवेलेंट विद प्रॉपर एरर। अगर हम अभी तक बचपन से लेके अभी तक ऐसे सॉल्व करते हैं, चाहे मैं हूं चाहे आप, ये 7.08 इसका आंसर आ गया, है ना। लेकिन अगर बोला जाए कि 7.02 में कितने का एरर होगा, एरर तो होना ही होना है, क्योंकि हमने कुछ ना कुछ गलतियां जरूर करी हैं, स्टार्टिंग से बोलता रहा। तो इतने का बच्चों हमारी इस कैलकुलेशन में एरर हो गया है। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, एक और करेंगे क्वेश्चन बच्चों सॉल्व। चलो एक और ट्राई किया जाए। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3L
विद प्रॉपर एरर, विद प्रॉपर एरर। ये हमारा सवाल है। क्या बोला हमने? फाइंड द वैल्यू ऑफ 3L विद प्रॉपर एरर। अब L की वैल्यू कितनी है? L की वैल्यू दे देते हैं, मान लो 2.02 प्लस माइनस 0.02 यूनिट देना है। चलो यूनिट दे देते हैं मीटर। हमसे पूछा गया है 3L की वैल्यू बताइए विद प्रॉपर एरर। चलो सोचो जरा। देखो बच्चों क्या होगा 3L, अगर मैं कहता हूं L की वैल्यू समथिंग है तो 3L की वैल्यू क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? तो ये रहा 3 और इस L को देखो 3 और L की वैल्यू को जरा ये पुट करो, यही तो करना है। 3L की वैल्यू चाहिए, हमने कहा 3 और ये L की वैल्यू को यहां पे चिपका दिया हमने। अब क्या होगा? अब क्या होगा? 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 3 2 6, 3 2 6 है ना। कुछ गलती हो गई है क्या? 3 2 6 0 और 3 2 6 ये। अब प्लस माइनस 3 2 6। इस क्वेश्चन को कराने का सिर्फ एक ही मकसद था कि बच्चे क्या करते हैं, इस एरर को 3 के साथ मल्टीप्लाई ही नहीं करते हैं। खुद जरा एज्यूम करो बच्चों, जरा खुद फील करो इसको कि अगर मैं कहता हूं 3L, अगर मैं कहता हूं 3L तो इसका मतलब क्या है? L प्लस L प्लस L ना। 3L क्या है? 3L इक्वल टू L प्लस L प्लस L। L क्या है? एक बार हमने लेंथ कैलकुलेट करी, उसमें कुछ गलती हो गई, फिर हमने दूसरी बार लेंथ कैलकुलेट करी, फिर गलती हो गई, फिर लेंथ कैलकुलेट करी, फिर गलती होगी। गलती तो हमेशा ऐड होती जाएगी ना, गलती कांस्टेंट तो रहेगी ना। 0.02 गलती है बच्चों L में, 3L में क्या हो जाएगी? 0.02 3 टाइम्स एरर्स हो जाएगा इसके अंदर। क्या मेरी बात फील हो रही है? ये क्या हो रही है? फील हो रहा है कि नहीं? 0.06 कैसे आया? बस इस क्वेश्चन को कराने का यही मकसद था कि ये वाली चीज बच्चे सही करें। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, नोट्स बनाते रहिए, है ना। वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाते रहिए और क्वेश्चन को धड़ाधड़ मेरे से पहले सॉल्व कर दो। जब मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिखता हूं मेरे से पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर दो आप लोग, तब मजा है पढ़ने का और पढ़ाने का, है ना। चलो चलिए एक और जरा क्वेश्चन देखा जाए बच्चों। एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, L1 की वैल्यू है 3.02 प्लस माइनस 0.01 मीटर और L2 की वैल्यू है बच्चों मान लो 2.01 प्लस माइनस 0.02 मीटर। हमारा क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ L1 प्लस 3L2। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को ट्राई करिए, और मुझे इसका आंसर बताइए कि क्या इसका आंसर होगा। वीडियो को पॉज, क्वेश्चन को ट्राई। बच्चों अगर मैं L1 की बात करता हूं, है ना, तो L1 की बात करेंगे तो 3.02 प्लस माइनस 0.01, है ना। क्वेश्चन को ट्राई करो सभी लोग, वीडियो को पॉज, चीटिंग नहीं, चोर नहीं है हम सब। अब 3L2 क्या होगा बच्चों? 3L2 अभी मैंने सिखाया ना आपको कैसे। L2 की वैल्यू क्या है? 3 के साथ मल्टीप्लाई। L2 की वैल्यू 2.01 प्लस माइनस 0.02 मीटर, यही तो है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए। 3 1 जा 3 0 और 3 2 जा 6, ये हो जाएगा प्लस माइनस 0.06 मीटर। ये किसकी वैल्यू बच्चों? 3L2 की। अब क्या करना है, हमको पूछा गया है L1 प्लस 3L2, यही तो पूछा गया है। अब इसको सिंप्लीफाई करिए। 3.02 प्लस माइनस 0.1, है ना, प्लस 6.03 प्लस माइनस 0.06।
इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, क्या होगा 3.02 प्लस 6.03 प्लस माइनस 0.01 0.06, इसको ऐड करिए बच्चों, 3 और 2 5 0 और ये 9 प्लस माइनस 0.07 मीटर। ये है बच्चों L1 प्लस 3L2 की वैल्यू, है ना। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत ही आसान था मेथड। हमने क्या करना है, L1 और L2 देखो, या जो भी क्वांटिटी है उन दोनों क्वांटिटी का एडिशन पूछा गया है तो एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन पूछा गया है तो सब्ट्रैक्शन करो। एक सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन कर लिया जाए, चलो जरा एक सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। यहीं पे कर दें क्या, यहीं पे खोपचे में कर लेते हैं हम सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन। हमसे दे दिया जाएगा, मान लो L1 इज इक्वल टू 4.03 प्लस माइनस 0.01 मीटर और L2 की वैल्यू दे दी जाएगी 2.01 प्लस माइनस 0.03 मीटर। हमसे पूछा जाएगा फाइंड द डिफरेंस ऑफ L1 एंड L2। ऐसा कुछ बच्चों हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत ही आसान है। डिफरेंस बोला गया है ना, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हम कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो डिफरेंस का मतलब होता है प्यारे बच्चों सब्ट्रैक्शन। L1 की वैल्यू कितनी है, यहीं पे करते, यहां पे ऊपर कर देते हैं। L1 की वैल्यू कितनी है, L1 की वैल्यू कितनी है भाई, L1 की वैल्यू है 4.03 प्लस माइनस 0.01 माइनस 2.01 प्लस माइनस 0.03, है ना, माइनस। चलो कर दिया जाए, 4.03 माइनस 2.01 प्लस माइनस 0.01 प्लस 0.03। क्या करना है, एरर को ऐड करना है। ये क्या हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2, 0 में से 0 गया 0 और ये हो गया। आसान है, अगर प्लस आ गया तो फिर माइनस भी आ जाएगा। बस एक ही बात का ध्यान रखना है, एरर ऑलवेज ऐड, एरर ऑलवेज ऐड। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का कंसेप्ट। ये क्या होता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का कंसेप्ट, चलिए देखते हैं। क्या होता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का कंसेप्ट। चलिए जरा हम मार्कर को इंक दे दें। ओके बच्चों, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अभी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का बहुत ही हलवा सा कंसेप्ट है। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि कोई z है, कुछ z क्वांटिटी है x इंटू वाई, मल्टीप्लिकेशन जैसा ही दिख रहा है कुछ। इसको कैसे लिखा जाएगा बच्चों, तो डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x और डेल्टा y अपॉन y। अब आप लोग ये मत सोचिए कि आया कैसे, बस आप ये देखिए ये है क्या चीज। डेल्टा z बच्चों, डेल्टा z एरर है, डेल्टा z है एरर ऑफ z। डेल्टा x है बच्चों एरर ऑफ x और डेल्टा y है एरर ऑफ y। इतनी बातें याद करके रखो। डेल्टा z है z में एरर,
डेल्टा एक्स, एक्स में एरर, डेल्टा वाई, वाई में एरर। और ये एक्स वाई जेड क्या है? एक्स रियल वैल्यू मतलब ट्रू वैल्यू, वाई ट्रू वैल्यू और जेड ट्रू वैल्यू। ये मल्टीप्लीकेशन है। डिवीजन का जरा देख लो, डिवीजन का जरा देखो इधर। अगर हमने कहा बच्चों z इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, कैसे लिखा जाएगा? बिल्कुल सेम मेथड, डेल्टा z अपॉन z प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा y अपॉन y। सेम तरीका है लिखने का, बट क्वेश्चन को पढ़ना होगा और हमें देखना होगा कि हमें डिवीजन बोल रहा है, सब्ट्रैक्शन बोल रहा है। अब हमें क्वेश्चन करेंगे तभी हमको समझ में आएगा कि क्या ये कहानी कह रही है। चलो देखा जाए जरा क्वेश्चन बच्चों, एक क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ एंड ब्रेड्थ, क्या बोला मैंने? द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ एन रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट, क्या बोला हमने? रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ एन रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट आर 25.2 सेंटीमीटर एंड 16.1 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ दिया हुआ है। हमें बोला गया है बच्चों फाइंड द एरिया विद प्रॉपर एरर। फाइंड द एरिया विद प्रॉपर एरर। बहुत ही आसान सा सवाल है। चलो मैं आपको एक सिखाता हूं, दूसरा क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। बच्चों देखो, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। रेक्टेंगल की ये वाली साइड हमको दी हुई है 16.1 और ये दिया हुआ है 25.2, ऐसा कुछ तो दिया हुआ है। हमें इसका एरिया निकालना है। हमको स्कूल में सिखाया गया है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है सर L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होती है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना। अच्छा सर, अब हमको बच्चों इसको लिखना है। इसको हमने देखो, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में मल्टीप्लीकेशन नहीं बोला है, लेकिन मेथड कौन सा है? ये दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लीकेशन ना, मतलब मल्टीप्लाई। क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं L इंटू बी? जी सर बिल्कुल लिख सकते हो। क्या बच्चों हम इसको ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा A अपॉन A इज इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L प्लस डेल्टा B अपॉन B, है ना? इसको ऐसा लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अभी डेल्टा A क्या है बच्चों? एरिया में एरर। डेल्टा L क्या है बच्चों? लेंथ में एरर। डेल्टा B है विड्थ में एरर, ब्रेड्थ में एरर है हमारा। ये A है एरिया, L है लेंथ और B है विड्थ। जरा इसको फील करो कि मेरे से क्या पूछा गया है। मेरे से पूछा गया फाइंड द एरिया, मेरे से एरिया पूछा गया है ना, तो मैं इसको कैसा लिखूंगा? एरिया लिखूंगा और उस एरिया में एरर, कुछ ऐसा ही पूछा गया है ना। देखो तो हमसे क्या पूछा गया? एरिया पूछा गया है विद प्रॉपर एरर, तो ये एरिया है और प्लस माइनस डेल्टा A इस एरिया का एरर है ना। चलो तो यहां से बच्चों सबसे पहले हम एरिया कैलकुलेट कर दें। सबसे पहले एरिया कैलकुलेट कर देते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है? L इंटू बी। L की वैल्यू कितनी है बच्चों? L कहां है हमारा? 25.2। बी की वैल्यू कहां है बच्चों? 16.1। अब इसको मल्टीप्लाई किया जाए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ आंसर आएगा। कर दिया जाए मल्टीप्लाई, 25.2 16.1, तो ये आ जाएगा 252 और ये आ जाएगा 6 2 12, 6 5 6 5 30 31। क्या बोला मैंने? 6 दूनी 12 और 6 5 30 और 31, 6 दूनी 12 और 3 15 और ये आ जाएगा कितना? 252, है ना। तो कितना हो जाएगा ये? 2 7 5 10 4 405.72। देख लीजिए, सभी लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए, कुछ गलती हो तो। 252 6 2 12, 6 30 31, 6 2 12 3 15, फिर इसके बाद 2 5
2, उसके बाद 2 7 5 10, सही है ना। तो इसको सॉल्व करने पे बच्चों आया ऑलमोस्ट 405.72। इसको हम 4.5.7 भी लिख सकते हैं। चलो भाई, ये तो हमारा एरिया आ गया, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू आ गई बच्चों। अब सवाल ये है कि डेल्टा ए कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो ये जो डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा बी अपॉन बी। अब डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा एल की जगह बच्चों, डेल्टा एल की जगह क्या रखोगे, डेल्टा एल। अच्छा, एक चीज हमने नहीं दिया है क्वेश्चन में, अब हम क्वेश्चन में कैसे देंगे इसको, क्वेश्चन में कैसे देंगे इसको, हम रफ करें इसको जरा, इसको हमें कुछ तो मानना पड़ेगा। हटा दे यहां से, देखिए कुछ तो मान लेते हैं हम। हमने कहा कि L की जो वैल्यू है 25.2 प्लस माइनस 0.01 है ना, इसमें एरर ले लिया हमने। 16 पॉइंट कितना है 1 प्लस माइनस 0.02 ले लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो बच्चों ये हमारा लेना था, हमने एरर नहीं लिया उसमें। तो अब यहां पर हम सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है ना। L की वैल्यू हमारी क्या है 25.2 प्लस माइनस 0.1, हम यहां पे लेना भूल गए 0.01, 16.1 0.02, ठीक है ना, बाकी कहीं पे कुछ करेक्शन नहीं है। ये हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा बी अपॉन बी। डेल्टा ए की जगह ए की जगह ए प्लस माइनस, बच्चों डेल्टा एल क्या है, एल तो रहा ये, और डेल्टा एल है उसमें एरर, तो डेल्टा एल क्या हो जाएगा बच्चों 0.01 है ना, और ये हो जाएगा 25.2 प्लस ये कितना हो जाएगा 0.02 डिवाइडेड बाय 16.1। क्या मेरी बात सभी लोगों को समझ में आई। डेल्टा एल ये, एल डेल्टा बी बी, इतना कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, इसको आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल सा एलसीएम लेना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसको अब एलसीएम लिया जाए, कुछ तो किया जाए, इसको सॉल्व करो, कर लोगे सॉल्व। इसको सब कुछ सॉल्व करने के बाद इस एरिया को इस तरफ ले आओ, इस एरिया को इस तरफ ले आओ। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ऑलमोस्ट आएगा 0.00039 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.001 ऐसा कुछ तो होता है, ठीक है। आप लोग बाकी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो हो जाएगा डेल्टा ए इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसको कितने करेंगे 0.004 है ना, और ये चला जाएगा बच्चों ए उस तरफ। ए की वैल्यू कितनी आई थी, तो ए की वैल्यू अगर हमको याद होगा तो 0.04 इंटू 405.7, ऑलमोस्ट इतनी आई थी, 405.7 करके, है ना। चलो इसको सॉल्व किया जाए जरा। तो डेल्टा ए की वैल्यू प्लस माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा बच्चों, 4 7 28, 4 5 20 और 2 22, 2 और ये 4 4 16 है ना, 3 और 4 1 2 3 4 1.6। ऑलमोस्ट डेल्टा ए की वैल्यू है बच्चों 1.6। तो एरिया की वैल्यू कितनी आ गई है, एरिया की वैल्यू विद प्रॉपर एरर कितना, यही तो मैंने कहा था, ये कैलकुलेट करना है हमको। तो ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, ए की वैल्यू ए कहां गया
0.7 और प्लस माइनस 1.6। चलिए छोटा सा डाटा लेके करते हैं, है ना, ये हमारी सिंपल सी कैलकुलेशन है। चलिए एक और डाटा लेते हैं। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन किया जाएगा। मैंने कहा मान लीजिए ए की वैल्यू है 2 प्लस माइनस 0.02, ऐसा कुछ। किसमें है ये? मीटर में है। बी की वैल्यू है बच्चों मान लीजिए 3 प्लस माइनस 0.1 मीटर, कुछ ऐसा है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं जहां पे हमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब हमको करना है a इंटू बी, फाइंड a इंटू बी। तो निकाल देते हैं जरा a इंटू बी। हमसे क्या पूछा गया? a इंटू बी, तो हम ऐसा लिख सकते हैं a इंटू बी, सी इज इक्वल टू a इंटू बी, कुछ ऐसा होगा। हमसे बच्चों a इंटू बी पूछा गया है। a इंटू बी का रिजल्ट हमने मान लो बोल दिया c। हमसे क्या पूछा जा रहा है? c प्लस माइनस डेल्टा c, ये पूछा जा रहा है। c है a इंटू बी और डेल्टा c है c में एरर, मतलब a इंटू बी में एरर। कैलकुलेट किया जाए क्या? चलो भाई देखो, इसको कैसे लिखा जा सकता है बच्चों? डेल्टा c अपॉन c इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। डेल्टा c अपॉन c प्लस माइनस डेल्टा a कितना है बच्चों? डेल्टा a 0.02 है ना। a की वैल्यू कितनी है? 2। डेल्टा b कितना है? 0.01। ये कितना है? 3, है ना, लिख सकते हैं बिल्कुल हम। अब डेल्टा c अपॉन c इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहां पे बच्चों एलसीएम ले लीजिए, 2 3 जा 6 और हो जाएगा ये 0.03 और ये हो जाएगा 0.02। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? एलसीएम लिया हमने। डेल्टा c अपॉन c इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.05 बाय 6। अब ये c क्या है? तो c तो a इंटू बी है, तो a इंटू बी कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 मतलब कि 6। तो डेल्टा c की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों 0.05 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 6, ये मर जाएगा यहां से और प्लस माइनस 0.05 आया, है ना, 0.05 आया। अब क्या करेंगे इसको हम? अब क्या करेंगे? तो आंसर कितना हो जाएगा? हमसे क्या पूछा गया है? c प्लस माइनस डेल्टा c। c की वैल्यू कितनी है? 6 प्लस माइनस डेल्टा c की वैल्यू, देखिए ऐसे क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है, ठीक है ना। सभी लोगों को समझ में आ गया कि कैसे सॉल्व होगा। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन, फाइंड द डेंसिटी ऑफ मटेरियल विद प्रॉपर एरर। हमें पूछा गया डेंसिटी ऑफ मटेरियल विद प्रॉपर एरर। गिवन क्या है? मास गिवन है बच्चों 2 प्लस माइनस 0.1 kg। वॉल्यूम गिवन है 4 प्लस माइनस 0.2 मीटर क्यूब। ये हमको गिवन है। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को ट्राई करिए जरा। क्या बोल रहा है? फाइंड द डेंसिटी ऑफ मटेरियल विद प्रॉपर एरर। ट्राई करिए क्वेश्चन, सभी लोग क्वेश्चन को ट्राई करें। फाइंड द डेंसिटी ऑफ मटेरियल विद प्रॉपर एरर, विद प्रॉपर एरर्स। कर लिया ट्राई? देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, यही तो होता है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इसको कैसे लिखा जाएगा? इसको कैसे लिखा जाएगा? डेल्टा रो अपॉन रो
इज इक्वल टू डेल्टा m अपॉन ऐसे प्लस माइनस डेल्टा m अपॉन m प्लस डेल्टा v अपॉन v। ये तो लिखा जाएगा, यही तो लिखा जाएगा। अब हम सबसे पहले रो कैलकुलेट कर देते हैं बच्चों। m की वैल्यू कितनी है 2, 4 है ना, तो ये कितना आ जाएगा 0.5 kg पर मीटर क्यूब। देखो इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाता है। चलिए तो बच्चों इसको ऐसा लिखा जा सकता है डेल्टा रो अपॉन रो प्लस माइनस डेल्टा m की वैल्यू कितनी है, मास में एरर 0.1, मास का एरर है। डेल्टा m क्या है, मास में एरर, ये मास और ये उसका एरर, डिवाइड बाय 2 प्लस 0.2 डिवाइड बाय 4। डेल्टा v क्या है, वॉल्यूम में एरर, ये एरर है, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है। अब क्या होगा, डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करो भाई, इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना आ जाएगा, ये इसको सिंप्लीफाई कर दें, कर दो इसको, ये आ जाएगा 1/20 और ये आ जाएगा 2/40 आ जाएगा ना। देखो 1 ये डेसिमल को हटाओगे तो 20 हो जाएगा और ये डेसिमल को हटाओगे तो ये 40 हो जाएगा। ये यहां से कटेगा तो ये हो जाएगा 20 है ना। तो डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/20 प्लस 1/20 कितना हो जाएगा 2/20 और 2/20 मतलब क्या, करो 2/20 मतलब क्या, 2/20 मतलब क्या 1/10 है ना। तो डेल्टा रो 1/10 इंटू रो, और 1/10 और रो की वैल्यू कितनी बच्चों, रो की वैल्यू अभी कैलकुलेट किया हमने, कहा गया ये रहा 0.5 है ना। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करिए और डेल्टा रो देखिए 0.5/10 है, इसको हम लिख देंगे 0.05। किसी बच्चे को ये चीज नहीं करनी आई, किसी को समझ में नहीं आया तो 5 इस डेसिमल को हटाओगे तो ये आ जाएगा 5/100 और 5/100 का मतलब क्या 0.05। तो हमारा आंसर कितना है बच्चों, रो प्लस माइनस डेल्टा रो, यही तो बताना था हमको, रो प्लस माइनस डेल्टा रो, डेंसिटी ऑफ मटेरियल विद प्रॉपर एरर, ये डेंसिटी और उस डेंसिटी में ये एरर, तो कितना हो जाएगा ये बच्चों, डेंसिटी की वैल्यू कितनी आई थी 0.5 और उसमें एरर है 0.05 और यूनिट क्या होगी बच्चों, केजी पर मीटर क्यूब। यहां से सारी चीजें मैंने कोशिश करी कि आप लोगों को समझा सकूं, यहां से मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों को चीजों को समझाया जा सके। अगला जो वीडियो बनेगा बच्चों हमारा, अगले जो हम बताएंगे आपको पावर के बारे में बताएंगे, किसी चीज की पावर होती है तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे, कैसे उसका एरर कैलकुलेट किया जाएगा। अभी हमने क्या सीखा हमने, कैसे एरर को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है ना। कुछ कैलकुलेशन मैंने आपके लिए छोड़ दिया हुआ है, आप कैलकुलेशन करेंगे उसको, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पावर वाली चीजें पढ़ने वाले हैं, समथिंग की पावर समथिंग की चीज है जो भी उसकी पावर समथिंग होगी, उसको कैसे एरर एनालिसिस से सॉल्व किया जाएगा। ओके, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए। ओके, बाय बाय।